वेलकम टू पीसीएम कॉर्नर। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ठीक है, आज सर्कल को हम लोग शुरू करते हैं। सर्कल जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सर्कल पहले क्या होता है कि सर्कल इस टाइप का फिगर है, ये सर्कल होता है। इसमें जो सेंटर में क्या होता है तो सेंटर, ठीक है, और सर्कल से इसको सेंटर कहते हैं। जो बाउंड्री इसको क्या बोला जाता है तो सरकमफ्रेंस। क्या बोला जाता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड इस पॉइंट से, पॉइंट ओ से जो इसके बाउंड्री का डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाता है तो रेडियस। क्या बोला जाता है? रेडियस। इसको क्या कहते हैं? रेडियस। और अगर इसको जो रेडियस है सर्कल का, जो फिक्स डिस्टेंस उसको हम क्या कहते हैं तो रेडियस कहते हैं। वो रेडियस है। और कोई स्ट्रेट लाइन है जो दोनों साइड से टच करती है ऐसे सर्कल को, जो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम? डायमीटर। जो कि कहाँ से पास करता है तो सेंटर से पास करता है, डायमीटर। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन फिर भी रिविजन के लिए बताया जा रहा है कि सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। ठीक है, देन अब हम लोग इसमें आज जो कुछ हम लोग को पढ़ना है डायरेक्ट हम लोग उसी को शुरू करेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमें क्या जानना है? टेंजेंट क्या होता है। मान लीजिए कोई एक सर्कल है और हम एक सर्कल बनाए, एक सर्कल है और एक लाइन ड्रा की जाए, एक लाइन, इसकी स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करें तो जो स्ट्रेट लाइन है वो सर्कल को 3 कंडीशन से होकर के जा सकती है। अगर एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, हो सकता है कि जो स्ट्रेट लाइन है एल इस सर्कल को टच ना करे। ठीक है, एक और सर्कल हम लेते हैं और हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, हो सकता है सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर दे। एंड थर्ड जो केस है कि हम लोग एक और सर्कल बनाएं और हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। क्या ड्रा करें कि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करे, किसी एक पॉइंट पे टच करे। तो 3 कंडीशन होते हैं किसी स्ट्रेट लाइन को सर्कल को टच करने के। पहला कंडीशन तो है कि टच नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन कि स्ट्रेट लाइन सर्कल के बगल से कहीं से निकल गया, इसने सर्कल को कट नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया। सेकेंड कंडीशन क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन एल है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे। एंड थर्ड जो कंडीशन है वो यह है कि जो स्ट्रेट लाइन है सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो जो ये तीनों लाइन है, इस वाले लाइन को बोला गया सेकंड। क्या बोल दिया गया? सेकंड। जो किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं सेकंड। और जो टच नहीं करे उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। एंड जो लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, ये लाइन एल है, इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसी पॉइंट, इस लाइन को बोला गया टेंजेंट। क्या बोला गया? टेंजेंट। ठीक है, तो आज हमें टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। जो भी ये चैप्टर है किस पे डिपेंड है तो टेंजेंट पे डिपेंड है। टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हमें जानना है और देन अपने क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करना है। तो टेंजेंट क्या होता है कि अगर कोई सर्कल हमें दिया जाए और हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रा करें जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट। क्या बोला जाता है? टेंजेंट। एंड टेंजेंट का सिंपल सा डिफिनेशन है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसी सर्कल को किसी 1 पॉइंट पे कट करे या फिर टच करे तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, और जो एक पॉइंट है इस पॉइंट को बोला गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पे टेंजेंट सर्किल को कट करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड ये सर्किल का सेंटर है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लीजिए P है, अगर इसको हम रेडियस से ज्वाइन कर दें, सर्किल के रेडियस अगर इसको हम ज्वाइन करें तो एक प्रॉपर्टी है कि कभी भी सर्किल के रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का होता है तो 90 डिग्री का होता है। यानी कहने का मतलब कि जो रेडियस होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। जो भी सर्किल का रेडियस होगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट की क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी कह सकते हैं कि रेडियस बिटवीन, सॉरी एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। कभी भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। जो कहाँ बनता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, हर जगह नहीं बनता। हमें याद क्या रखना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है तो जहाँ पे टेंजेंट सर्किल को कट करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस इनके बीच में हरदम जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर हम रेडियस ड्रा करेंगे टेंजेंट पे, तो हरदम क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। और जो एक्सरसाइज 10.1 है, इसमें हमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले। देन तो एक्सरसाइज 10.1 में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सरसाइज 10.1 में हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर भी इसके एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि सर्कल के ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ थ्रू ए only one tangent can draw या फिर only one tangent can pass through a fixed point on a circle, through a fixed point on the circle। यानी कहने का मतलब कि किसी सर्किल पे अगर कोई एक फिक्स पॉइंट है, माने एक सर्किल है और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है पॉइंट P, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, इससे बहुत सारे टेंजेंट पास नहीं करेंगे। only one point can drawn through a fixed point at a circle, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि सर्किल किसी फिक्स पॉइंट से, अगर कोई एक फिक्स पॉइंट है, पॉइंट P ऐसे फिक्स है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, एक से ज़्यादा टेंजेंट पास नहीं करेंगे। ये थ्योरम आप लोग याद रखिएगा कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए फिक्स पॉइंट ऑन द सर्किल, ठीक है। देन हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो कंस्ट्रक्शन वाला है, ड्रा करना है हमें उसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एक सर्किल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ से पास करे, हो सकता है यहाँ से पास करे, ठीक है। तो एक सर्किल पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो पहला का आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। पहले आंसर का आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक्सरसाइज 10.1 के इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में है कि टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन। तो जो टेंजेंट होता है सर्किल पे, वो सिर्फ और सिर्फ सर्किल को एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है, ओनली एट वन पॉइंट। आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट, 2 के फर्स्ट का। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का डिफिनेशन ही है कि सर्किल को किसी एक पॉइंट पे कट करेगा। तो इसका आंसर क्या है, एट 1 पॉइंट। देन सेकेंड क्वेश्चन है जो 2 का, इसमें हमें दिया गया है कि लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, कि अगर कोई लाइन है जो सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, ऐसे 2 पॉइंट पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सा डिफिनेशन है सेकंड, क्या बोलते हैं, सेकंड, ठीक है। देन एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है कि सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो किसी भी कोई भी सर्कल हो, तो जब डायमीटर के इंड पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाते हैं तभी वो आपस में पैरेलल होते हैं। यानी किसी भी सर्किल में 2 टेंजेंट ही ऐसे होते हैं जो आपस में पैरेलल होंगे एट इंस्टेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे। एक जब दोनों को हम कहाँ ड्रा करेंगे, डायमीटर के इंड पॉइंट्स पे। कोई भी हम डायमीटर बनाएं और उनके इंड पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो दोनों के दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्किल एंड अ सर्किल इज कॉल्ड। जो एक कॉमन पॉइंट है ना टेंजेंट और सर्किल का, इसको क्या बोलते हैं, तो सिंपल सा नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यानी जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके पहले का आंसर है 1, दूसरे का आंसर है सेकंड, तीसरे का आंसर है 2 एंड चौथे का आंसर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। थर्ड, और जो इस एक्सरसाइज का 10.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें हमें दिया है एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल, यानी एक सर्किल हमें दिया गया है और पी क्यू क्या है, पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है। और यहाँ पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है और इस ये टेंजेंट है। पी क्यू क्या है, तो सर्किल पे टेंजेंट है, पी क्यू सर्किल पे टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पॉइंट P मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो डैट ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी ये सेंटर हमें दिया है और इसका लेंथ हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द लेंथ पी क्यू, लेंथ पी क्यू। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरम बता रखा है 10.1 जब हम लोग पढ़ रहे थे, स्टार्ट किए ये चैप्टर,
कि रेडियस और टेंजेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, तो परपेंडिकुलर होते हैं, इनके बीच में एंगल कितने का बनता है, तो 90 डिग्री का। यानी कि जो ट्रायंगल बना है यहाँ पे POQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी POQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल P कितने का है, तो 90 डिग्री का है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है लेंथ PQ, तो लेंथ फिगर से हमें पता चल गया है कि जो QPO है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें क्या फाइंड करना है, तो QP फाइंड करना है, जो कि हम फाइंड कर पाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो अगर ट्रायंगल QPO में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, तो OQ का स्क्वायर, क्योंकि OQ क्या है 90 के सामने है तो हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर, QP का स्क्वायर यानी जो कि दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर, यानी कि 144 इज इक्वल टू 25 प्लस QP का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू QP का स्क्वायर। और जब इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आगे इसको यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो QP का स्क्वायर आ गया 119, यानी QP हो जाएगा रूट ऑफ 119। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। देन